जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के द्वारा भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके, क्योंकि हमारा ये चैनल ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा। ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार के योग, हर प्रकार के दुर्योग की चर्चा इस चैनल पर होगी और ये चैनल आपके निरंतर आपके ज्ञान में वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट विषय पर बात करते हैं। आज का विषय है नवमांश कुंडली। अब सबसे पहले ये जानना आपको नवमांश कुंडली क्या है और लगन क्या है। सबसे पहले लगन। अब ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लगन कुंडली का हमने निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा है इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन, नंबर 4 लिखा होता तो कर्क लगन और नंबर 5 लिखा होता तो सिंह लगन। यानी इस प्रकार से आपको देखना, ये लगन कुंडली ये बनाई हमने नवांश कुंडली। ये देखिए नवांश कुंडली में भी नंबर 1 लिखा है इसलिए यहाँ पर मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन और नंबर 4 लिखा होता तो कर्क लगन, नंबर 5 लिखा होता तो सिंह लगन। यानी इस प्रकार से आपको समझना है। अब देखिए, लगन मीन्स है आपका शरीर, यानी शरीर के ऊपर सारी चीजें लागू होती है। और नवमांश क्या है? नवमांश है आपकी आत्मा, यानी ये है आपका शरीर और ये है आपकी आत्मा। अब देखिए, नवांश कुंडली का विचार ज्यादातर वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। वैवाहिक जीवन के बारे में बारीकी से हर चीज की जानकारी को प्राप्त करने के लिए नवांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले नवांश कुंडली के तृतीय स्थान का हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि मान लीजिए तृतीय स्थान से पराक्रम का विचार होता है। तो तृतीय स्थान में नवांश कुंडली के जो भी ग्रह बैठेगा, जो भी दृष्टि पड़ेगी, उसका क्या फल है। अब मान लीजिए लगन कुंडली के तृतीय स्थान का स्वामी, यानी व्यक्ति के पराक्रम स्थान का स्वामी पत्नी के स्थान में यानी नवांश कुंडली में कहाँ पर बैठा है। अब देखिए, सबसे पहले उससे क्या हमको ज्ञात होगा कि व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा। पति पत्नी के साथ मिलकर पति चलेगा या नहीं चलेगा, दोनों मिलकर के साथ करेंगे, दोनों मिलकर के साथ काम करेंगे, अथवा पति पत्नी के ऊपर भारी रहेगा। सारी चीजों का विचार नवांश कुंडली के तीसरे स्थान से हम ज्ञात करेंगे। नंबर 1 देखिए, तृतीय स्थान में अगर नवांश कुंडली के तृतीय स्थान का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को चाहने वाला और पत्नी के साथ मिलकर काम करने वाला होता है। मान लीजिए तृतीय स्थान का स्वामी नवांश कुंडली के यहाँ पे केंद्र में चला जाए, चतुर्थ स्थान में, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति पत्नी से प्रेम करने वाला और पत्नी के सुख का ध्यान रखने वाला होता है। और यही मान लीजिए तृतीय स्थान का स्वामी पंचम स्थान में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति पत्नी और बच्चे दोनों से प्रेम करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला और पत्नी के हर कार्य में सपोर्ट करने वाला होता है। अब मान लीजिए तृतीय स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में आ जाए तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ा करने वाला, पत्नी के लिए कलह का वातावरण उत्पन्न करने वाला, घर पर जब तक रहेगा तब तक उदासीन, घर से बाहर जाकर उसका मन प्रसन्न हो जाएगा और उसका पराक्रम यानी पति का जो पराक्रम है बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। हमेशा ही क्रोध, झगड़ा, उदासी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। अब मान लीजिए तृतीय स्थान का स्वामी अष्टम में चला जाए तब ऐसा व्यक्ति पत्नी पर हाथ उठाने वाला, यानी अष्टम में चला गया उसका पराक्रम पत्नी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। ऐसा व्यक्ति पत्नी से बिल्कुल प्रेम नहीं करेगा और बार बार छोटी छोटी बातों पर उसको परेशान करने का प्रयास करेगा और पत्नी को कई प्रकार के मानसिक कष्ट प्रदान करेगा। अब देखिए, तृतीय स्थान का स्वामी मान लीजिए दसम स्थान में चला जाए तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी के साथ मिलकर काम करने वाला और पत्नी के लिए अगर पत्नी नौकरी करना चाहती है तो उसके लिए भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि नौकरी स्थान में गया है पराक्रम स्थान का स्वामी, तो अपनी पत्नी को सपोर्ट करेगा। अब वही मान लीजिए 12वें स्थान में चला गया तो इसका मतलब बिल्कुल ही पत्नी को सपोर्ट नहीं करेगा,
पत्नी अगर नौकरी करना चाहिए वो कहेगा नहीं, नौकरी करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठी है आराम से। तो पत्नी मनी मन उदास हो जाएगी और पति का सहयोग उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, मेहनत, अब मान लीजिए पति आपका मेहनती है या नहीं है, ये भी हमें तीसरे स्थान से पता लगे, क्योंकि पराक्रम है। अगर मान लीजिए तृतीय स्थान का स्वामी छठे में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं होगा, आलसी होगा, क्रोधी होगा और अपने काम में लापरवाह रहेगा। अब देखिए, वैवाहिक जीवन में उदासी रहेगी या नहीं, ये भी तृतीय स्थान से पता लगेगा। तीसरा स्थान जो है, वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी या उदासी। अगर मान लीजिए मजबूत स्थिति में है, तृतीय स्थान को स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, 1 2 3 4 चारों केंद्र स्थान है, त्रिकोण में चला जाए, तो इसका मतलब जीवन में उदासी नहीं रहेगी, प्रसन्नता का अभाव रहेगा। दोनों मिलकर के अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करेंगे। अब यही मान लीजिए यहाँ पर नीच का ग्रह बैठ गया, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठ गया, तो फिर जीवन में उदासी रहेगी, जीवन में उतना ज्यादा प्रेम नहीं रह जाएगा, केवल बाहरी दिखावा होगा, अंदर से प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं होगी। उदासी, परेशानी, कष्ट, इस प्रकार की दिक्कतें होंगी। अब मान लीजिए पति पत्नी दोनों मिलकर के काम करेंगे या नहीं, तृतीय स्थान मान लीजिए अगर अच्छा ग्रह बैठा है तो इसका मतलब, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसका मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर के हर काम में अपना सहयोग करेंगे। अगर दोनों मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों मिलकर के बिजनेस करेंगे और जीवन में ढेर सारी उन्नति प्रदान करेंगे और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ का स्थान का स्वामी पाप प्रभाव में आ गया या पाप दृष्ट हो गया स्थान, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को खींचातानी करने वाले होंगे, यानी कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा। अब मान लीजिए पति पत्नी पर दबाव डालने वाला तो नहीं होगा, हर काम में अपनी चलाने वाला। अगर तृतीय स्थान में सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, ये क्रूर ग्रह अगर बैठ गए, तो इसका मतलब पति जो है पत्नी पर अनावश्यक दबाव डालने वाला, हर बात में अपनी चलाने वाला, जिद करने वाला, पत्नी के साथ कलह करने वाला और पत्नी के बिल्कुल भी न चलने देने वाला होता है। अब यहीं पर शुभ ग्रह बैठेगा तो अच्छा होगा, और बुरा ग्रह बैठेगा तो खराब ही खराब करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में पत्नी के साथ मिलकर पति का सहयोग कैसा रहेगा, उसका पराक्रम कैसा रहेगा, पत्नी का साथ देगा या नहीं देगा, इस प्रकार से बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।